अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे रो एचलन फॉर्म या और एचलन फॉर्म। हमें सबसे पहले गॉसियन एलिमिनेशन मेथड करने के लिए या गॉस एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि रो एचलन फॉर्म बेसिकली होती क्या है। ठीक है, और रो एचलन फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले लीडिंग एंट्री का पता होना चाहिए कि लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या होती है। ओके जी, लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो, लेफ्ट साइड मोस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन अ नॉन ज़ीरो रो। यहाँ थोड़ा जूम कर दिया। लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या होती है कि जो ज़ीरो के बाद हमारे पास एंट्री हो रही है वो हमारे पास क्या है, लीडिंग एंट्री। अब यहाँ पे 2 था, 2 से पहले कोई ज़ीरो नहीं था। यहाँ पे 2 हमारे पास क्या हो गया, लीडिंग एंट्री। ज़ीरो के बाद आ गया 1, 1 हमारे पास क्या होगा, लीडिंग एंट्री। अब ज़ीरो के बाद 7/2 आ रहा है, 7/2 हमारे पास क्या होगा, लीडिंग एंट्री। उसके बाद ज़ीरो के बाद वाली वैल्यूज़ देखेंगे। उसके बाद 5 लीडिंग एंट्री है यहाँ पे ज़ीरो के बाद 1 है, 1 लीडिंग एंट्री है और 0 0 6 और फिर 6 हमारे पास क्या है, लीडिंग एंट्री। समझ आ गई लीडिंग एंट्री की। अब ये एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में 1 फर्स्ट वाली ये लीडिंग एंट्री, 0 के बाद 1, फिर 0 0 1 और फिर 0 0, इसमें कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है। अब ये 4th एग्जांपल है जिससे आपको समझ आएगी लीडिंग एंट्री की। लीडिंग एंट्री का हमने ये नहीं करना कि हम लोग पहले ये कर दिया फिर इसे ये, पहले यहाँ से पहली वैल्यू को कर दिया फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, नहीं। लीडिंग एंट्री होती है हमारे पास 0 के बाद वाली वैल्यू, 0 के बाद वाली वैल्यू। जैसा कि 3 0 के आगे क्या, -3। इधर 0 के आगे क्या है, 5। 0 के आगे क्या है, 2 और 0 के आगे क्या है, 2। ये हमारे पास होती है लीडिंग एंट्री, जो कि हमें रो एचलन फॉर्म को आइडेंटिफिकेशन के लिए, रो एचलन फॉर्म की हमें पता होनी चाहिए कि लीडिंग एंट्री होती क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि रो एचलन फॉर्म का हमें कैसे पता चलता है कि फॉर एग्जांपल हमें गिवन मैट्रिसेस दिया जाए और हमें बोला जाए कि ये बताएं कि ये रो एचलन फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए अ मैट्रिसेस इन एचलन फॉर्म और रो एचलन फॉर्म इफ़ इट इज़ फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़, अगर तो वो 3 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है वो मैट्रिसेस, तो वो हमारे पास क्या है, एचलन फॉर्म, रो एचलन फॉर्म में है या एचलन फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल रो ज़ीरोस। इसका मतलब क्या है कि जो ज़ीरो वाली रो है वो मैट्रिसेस के एंड पे होनी चाहिए, एंड पे। फॉर एग्जांपल ये जो अबव मैट्रिसेस था इसमें ऑल ज़ीरो रोज एंड पे है ना, 0 0 0 ये वाली रो एंड पे है ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब है। ठीक है, समझ आ गई। अब सेकंड हमारे पास क्या है, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज़ इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। कि जो ईच लीडिंग एंट्री है ना, कि मतलब जो फॉर एग्जांपल लीडिंग एंट्री हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, लीडिंग एंट्री क्या होती है, कि ये जो सेकंड वाली लीडिंग एंट्री है फर्स्ट वाले के राइट में हो, थर्ड वाली लीडिंग एंट्री सेकंड वाले के राइट में हो। कि जो लीडिंग एंट्रीज़ है ना, जो अबव लीडिंग एंट्रीज़ हैं, कमिंग लीडिंग एंट्रीज़ हैं, वो पीछे वाली लीडिंग एंट्रीज़ के राइट में हो। जैसे ये 1 है, ये 1 इसके राइट में है, ये 1 इसके राइट में है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है। उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर ज़ीरोस। कि जितनी भी एंट्रीज़ है ना कॉलम में, उनके जो लीडिंग एंट्रीज़ के बिलो है ना, लीडिंग एंट्रीज़ के बिलो जितने भी कॉलम्स हैं ना वो ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल अब थर्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, थर्ड प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि लीडिंग एंट्रीज़ के बिलो जो कॉलम है ना, जैसे ये 0 0, ये 0 और ये 0, ये जो है ना इसके बिलो जितने भी कॉलम है ना, जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सारी ज़ीरो हों। ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ किसी मैट्रिसेस में हैं तो इट्स मीन कि हमारा वो रो एचलन फॉर्म में है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ तीनों प्रॉपर्टीज़ के, ऑल नॉन ज़ीरो रोज और अबव एनी रोज ऑफ द ज़ीरोज़, के एंड वाली जो रो है हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। कि हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है, कमिंग लीडिंग एंट्रीज़, आने वाली जो लीडिंग एंट्रीज़ हैं वो पिछले वाली लीडिंग एंट्रीज़ के राइट में हो। उसके बाद ऑल एंट्रीज़ इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री और ज़ीरोस। कि जो लीडिंग एंट्रीज़ के नीचे वाली वैल्यूज़ है ना वो सारी ज़ीरो हों।
ओके, आगे समझ। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि रो एचेलन फॉर्म बेसिकली होती क्या है। अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है रो एचेलन फॉर्म की। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी थी कि जो एंड वाली रो है ना वो हमारी सारी ज़ीरो हो। अब यहाँ पे तो एंड वाली हमारी रो सारी ज़ीरो नहीं है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना कंपल्सरी नहीं है कि हर एक में हो। अगर ये ना भी हो तो ठीक है, अगर हो तो फिर भी ठीक है। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो लीडिंग एंट्रीज है, कमिंग लीडिंग एंट्रीज, वो पीछे वाली लीडिंग एंट्रीज के राइट में हो। अब यहाँ पे देखें जैसे आप के यहाँ पे 1 है हमारे पास और कमिंग लीडिंग एंट्री ये 1 है, फिर उसके बाद ये लीडिंग एंट्री है। सारी लीडिंग एंट्रीज ये 1 इसके राइट में है, 2 1 के राइट में है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद थर्ड क्या आती है कि लीडिंग एंट्रीज के बिलो में ज़ीरो हो। ये लीडिंग एंट्रीज के बिलो में ज़ीरो है ना, थर्ड प्रॉपर्टी भी हो रही है, तो मतलब ये हमारा रो एचेलन फॉर्म में है ये वाला मैट्रिसेस। आगे समझ। अब थर्ड मैट्रिसेस, सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि एंड वाली रो ज़ीरो हो। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी हर एक में कंपल्सरी अप्लाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर भी ठीक है। अगर ये बाकी दोनों सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी को अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब हमारा रो एचेलन फॉर्म में है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1 ये लीडिंग एंट्री है हमारे पास, यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है। अब ये लीडिंग एंट्रीज सारी एक दूसरे के राइट में ही आ रही है ना। अब लीडिंग एंट्रीज के बिलो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, लीडिंग एंट्रीज के बिलो हमारे पास क्या हो, ज़ीरो। लीडिंग एंट्रीज के बिलो हमारे पास ज़ीरो भी हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो एचेलन फॉर्म में। अब फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। थर्ड एग्जांपल में क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी याद करें कि एंड वाली लाइन, एंड वाली रो ज़ीरो हो और फिर लीडिंग एंट्रीज एक दूसरे के राइट में हो, ये 1 एक दूसरे के राइट में और लीडिंग एंट्रीज के बिलो हमारे पास क्या हो, ज़ीरो, जो कि हमारे पास है। तो ये भी हमारा क्या है, एचेलन फॉर्म है हमारे पास। उसके बाद फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करें इस एग्जांपल पे, एंड वाली लाइन क्या हो, ज़ीरो, एंड वाली दोनों लाइन ज़ीरो हैं। उसके बाद लीडिंग एंट्रीज एक दूसरे के राइट में हो, ये लीडिंग एंट्री है, इधर ये लीडिंग एंट्री है और फिर ये लीडिंग एंट्री है, एक दूसरे के राइट में है, ठीक है। और फिर लीडिंग एंट्रीज के बिलो ज़ीरो हो, लीडिंग एंट्रीज के बिलो में ज़ीरो भी हैं। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये मैट्रिसेस भी हमारा रो एचेलन फॉर्म में। उसके बाद सो ऑल ऑफ द गिवन अबव मैट्रिसेस आर इन रो एचेलन फॉर्म। रो एचेलन फॉर्म की आपको समझ आ गई। अब कुछ हम लोग 2-3 एग्जांपल्स करते हैं जो कि रो एचेलन फॉर्म की नहीं है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब हमने देखनी है यहाँ पे अपनी तीनों प्रॉपर्टीज़ जो कि हम लोगों ने पढ़ी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि एंड वाली रो ज़ीरो, एंड वाली रो यहाँ पे ज़ीरो है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि लीडिंग एंट्रीज एक दूसरे के राइट में हो, कमिंग लीडिंग एंट्रीज राइट में हो, ये लीडिंग एंट्री, ये लीडिंग एंट्री, फिर थर्ड पे ये लीडिंग एंट्री आ रही, ये राइट में तो नहीं है ना, इसके लेफ़्ट में आ रही है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और थर्ड क्या थी कि लीडिंग एंट्रीज के बिलो में हमारे पास क्या हो, ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो भी नहीं है, तो मतलब एक कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब बाकी दो नहीं हो रही। सो ये हमारे पास रो एचेलन फॉर्म में नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास एंड वाली, इधर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे कि ज़ीरो, एंड वाली रो ज़ीरो, मैंने बोला था पीछे भी बोला था फर्स्ट प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड अप्लाई करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर है या नहीं है, वो हमारा रो में अगर सेकंड और थर्ड वाली अप्लाई हो रही है हमारी क्वेश्चन में, तो मतलब हमारा रो एचेलन फॉर्म में है। सम केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अप्लाई होती हैं, सम केसेस में ऐसा होता है कि सेकंड और थर्ड होती है, सिर्फ फर्स्ट हमारे पास नहीं होती। तो ऐसे दोनों केसेस में हमारे पास जो है रो एचेलन फॉर्म ही होती है। लेकिन इन केस अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट अप्लाई हो रही है, सेकंड और थर्ड नहीं हो रही, तो फिर आपके वो रो एचेलन फॉर्म नहीं है, जैसा कि ये एग्जांपल है। उसके बाद 1 के नीचे 2 ज़ीरो, ये लीडिंग एंट्री, ये लीडिंग एंट्री, यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
लीडिंग एंट्री एक दूसरे के राइट में तो नहीं आ रही, ये 1 तो इस 1 के राइट में आ रहा है, ये 1 तो इस 1 के राइट में है, लेकिन ये 5 तो राइट में नहीं ना आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसके बाद 1 के नीचे 0 डबल 0, ये लीडिंग एंट्री के नीचे 0, ये लीडिंग एंट्री के नीचे भी तो 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमारी रो एचेलन फॉर्म बन ही नहीं रही, थर्ड प्रॉपर्टी भी नहीं हमारी हो रही, मतलब ये भी हमारी रो एचेलन फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि एंड वाली रो जो है वो 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट ही प्रॉपर्टी जो है ना गलत हो गई है, एंड वाली रो 0 उसने बोला था, यहाँ पे तो सेकंड वाली रो 0 है, तो मतलब यहाँ पे ही हम क्या देंगे कि ये रो एचेलन फॉर्म में नहीं है। सो ऑल ऑफ द गिवन अबव मैट्रिसेस आर नॉट इन एचेलन फॉर्म। आई होप आपको एचेलन फॉर्म की अच्छे से समझ आ गई है। वहाँ पे इनके कुछ क्वेश्चंस हैं लीनियर अलजेब्रा की बुक में 1.2 के, वो क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने बना के अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब उन क्वेश्चंस को देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें रो एचेलन फॉर्म की। उसके बाद हम लोग करेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और रिड्यूस एचेलन फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में।